तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं पांचाजो को। गो पांचाजो को देखकर स्माइल कर रहा होता है। अगले ही सीन में पांचाजो गो पर हमला कर देता है, जिसे गो डॉज कर लेता है। पर इस हमले में इतनी पावर होती है कि ग्राउंड पर क्रैक्स आ जाते हैं। फिर से पांचाजो गो पर बड़ी ही स्पीड से बहुत सारे हमले करता है, पर गो सभी को बड़ी आसानी से डॉज करता रहता है। इसके बाद वो घुमाकर गो की गर्दन पर स्लैश मारता है। गो इसे भी डॉज कर लेता है, पर गो इस हमले से संभल पाता ही कि इससे पहले पांचा उसके पीछे आ जाता है। पर गो तुरंत ही बहुत सारे स्लैशेस मारकर पांचाजो का दूसरा कान भी काट देता है। इसके बाद एक चेस्ट पर और फिर पूरी बॉडी पर स्लैशेस की बारिश कर देता है। इस हमले से पांचा की चीखें निकल जाती हैं और नीचे अधमारी हालत में पड़ा हुआ होता है। गो पंचेओंजो को जान से मारने जा ही रहा होता है कि एक बंदा गो पर हमला कर देता है, जिससे गो आसानी से बच जाता है। अब हम देखते हैं इन सभी को पंचेओंजो की आर्मी ने घेर लिया होता है। अगले सीन में हम देखते हैं तकलू पंचेओंजो को उठाकर हेलीकॉप्टर के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। इधर जैग्योन्ना, जैक, समयोल बंदों से लड़ रहे होते हैं। डैनियल यहां से जाने की सोचता, उससे पहले वही बंदा डैनियल पर हमला कर देता है जिसने गो पर किया था। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं तकलू की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो मर जाता है। इसे देखकर पंचेओंजो फूट फूट कर रोता है। अब हम देखते हैं यूजय सेओन भी उठ गया होता है और वो पंचेओंजो को पंधा देकर वहां से ले जाने लगता है। पंचेओंजो एक लॉकर को खोलता है जिसमें पेपर रखे होते हैं। जैसे ही पंचेओंजो उन पेपरों को हाथों में लेता है, वैसे ही यूजय सेओन पंचेओंजो का सिर धड़ से अलग कर देता है और उन पेपरों को लेकर स्माइल कर रहा होता है।